हेलो बच्चों, हाय ऑल स्टूडेंट्स। अभी मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ और काफ़ी देर से बैठा बोर हो रहा हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ पे 8 घंटे का ब्रेक है, उसके बाद फिर फ्लाइट थी तो और 2 घंटे वेट कर रहा था। तो सोच रहा था क्या करूँ, हाउ टू मेक द राइट यूज़ ऑफ द टाइम। सो आई थॉट आप लोगों को जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस करते हैं उनको कुछ एक नई जानकारी शेयर करना था। अभी तक ऐसे आप लोग 2 वर्ड्स डेली करते हैं, वो हम करते रहेंगे। देन वी डू अंताक्षरी, जहाँ पे की वर्ड्स देता हूँ, आप लोग फिर सेंटेंस बना के सुनाते हैं। देन वी डू डिबेट, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, फाइट करते हैं। एक नया फ्लेवर ऐड करना था इसमें, जिसको बोलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये भी बोलचाल में हम लोग इसको धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इट एड्स मोर स्पाइस टू योर इंग्लिश लैंग्वेज, और इससे आपका कमांड पता चलता है। तो अब जैसे ईडियम्स क्या होता है, तो ईडियम्स इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको कि उसका लिटरल मीनिंग अलग होगा। अगर आप वर्ड बाय वर्ड उसको ब्रेक करेंगे उसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन उसका इफ़ यू यूज़ देम टुगेदर उसकी मीनिंग बिल्कुल अलग होती है। जैसे कैट्स एंड डॉग्स, आप लोग जैसे बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है और कुत्ते बिल्लियाँ गिर रहे हैं, राइट। कैट्स एंड डॉग्स मतलब हेवीली। तो इसलिए यहाँ पे लिटिल मीनिंग कैट्स एंड डॉग्स जो है उसका उसका जो है बिल्कुल अलग होता है, और ये ईडियम्स में जैसे उसको यूज़ करते हैं उसका वैसा होता है। जैसे आपने सुना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये भी एक दूसरा ईडियम है। तो इस तरह से बहुत सारे ईडियम्स हैं जो कॉमन बोलचाल में यूज़ होता है, इसको अपने बोलचाल में ऐड करेंगे तो इट मेक्स इट मच मोर इम्पैक्टफुल। आपके कम्युनिकेशन पे कमांड बढ़ता जाता है। तो 2-3 एग्जांपल सुना रहा हूँ। एक तो जैसे कैट्स एंड डॉग बोला, फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं कि जैसे कि शुरू में आपने कुछ जो सोचा था, जैसे लग रहा था कि गलत हो गया, लेकिन उसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ था। सो जैसे कि फॉलिंग फ्रॉम द रूफ बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब छत से कोई गिर रहा है तो ऑब्वियसली चोट लगेगी, हड्डी टूटेगी, लेकिन बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है नीचे में कुछ नहीं था तो कुछ फ़ायदा हो गया उससे। तो दैट इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट दैट। या फिर आपने सुना होगा इट्स अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का लिटरल मीनिंग सबको जानता है, लेकिन यहाँ पे पीस ऑफ केक को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज में, तो वी मीन कि कोई काम बहुत आसान था। अब जैसे कि वर्किंग हार्ड मेड क्लियरिंग IIT अ पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक इज़ उसको मतलब बोलचाल में उसको ऐसे यूज़ करते हैं जबकि आपको कुछ रिप्रेजेंट करना हो कि कोई काम बहुत ही आसान है। उसी तरह से फ्रेजेस जो है, फ्रेजेस एक दूसरा फ्लेवर होता है ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन यू कैन ऐड मोर टू इट टू, अब मतलब उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती इडियम्स जैसे, लेकिन उससे कुछ मतलब भी नहीं निकलता। जैसे आफ्टर मिडनाइट, तो आफ्टर मिडनाइट कैन बी यूज्ड एज अ फ्रेज, बट उसको देयर इज नो मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट। जैसे इडियम्स में था कैट्स एंड डॉग्स बोला, तो मतलब एक उसका एक मीनिंग है कि हाँ समथिंग विच इज़ वेरी सीवियर, इंटेंस और हेवी, तो आप बारिश के साथ में यूज़ करते हैं उसको। तो यहाँ पर या पीस ऑफ केक जो है उसका मीनिंग है कि बहुत आसान है, लेकिन जो फ्रेजेस होते हैं उसका मीनिंग बहुत क्लियर नहीं आता है कंपेयर टू इडियम्स। तो जैसे आफ्टर मिडनाइट, सो आई डोंट like taking bath after midnight. So after midnight it kind of depicts a situation or a partial meaning, but it becomes complete once you use that in a sentence, है ना। तो उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती है, मतलब इडियम्स में चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं होती, लेकिन दैट इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट। ठीक है, पोस्ट लंच आफ्टर मिडनाइट लाइक वाइज तो हम लोग ऐसा अभी सीखना शुरू करेंगे। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइज अ हेड्स अप कि अभी हमारी इंग्लिश लर्निंग में एक नया फ्लेवर ऐड होगा दैट वी विल यूज़ फॉर enhancing our command over English and making it more impactful and what you call more powerful that way. ठीक है, so that's the update wanted to share with you all। और ये बताऊँगा आगे क्लासेस में कि कैसे करना है, सो सीखना कैसे है, कहाँ से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सब कुछ गूगल पे मिलता है, बट आई जस्ट गिव यू, आई शो यू गाइज अ पाथ।
and then we'll make that also as a part of our classes that we do. Okay, तो चलिए आज के लिए इतना ही अपडेट था. आई शुड बी रीचिंग US in another 6-7 hours, not really 6 hours, 8 hours from now. तो फिर शनिवार से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, है ना, सेम टाइम. I'll publish the schedule also and see you all in the class starting tomorrow. All right, chaliye, bye bye.